तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अपना जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस जितने भी टॉपिक्स उसमें हैं सब डिस्कस कर लिए थे, सारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका पार्ट था, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए और टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। कोई भी आपका मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप उसमें आके वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर हम इसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो √5 - 1/4 होता है, तो हमको पता ही है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 81 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का पता है और हमको निकालना किसका है, साइन 81 डिग्री का। तो देखो ध्यान से समझो, साइन 81 डिग्री है तो साइन 81 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 9 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि साइन अगर आप 90 - 9 डिग्री लिखोगे तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये कॉस 9 डिग्री है। अब साइन 18 डिग्री का मान पता है, हमको निकालना किसका है, कॉस 9 डिग्री का। अब देखो कॉस 9 डिग्री को आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से समझ लो। साइन 18 डिग्री आपको पता है, इसका मतलब आपको ये पता है, देखो यहाँ से आप समझो, इसका मतलब आपको पता है 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, इसका मान पता है, मतलब आपको √5 - 1/4। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो। ठीक, इसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको मत करो, इसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो बता रहे हैं क्या, इसे प्रॉब्लम ये होगा, जैसे आप समझो 2 साइन 9 डिग्री है, तो कॉस 9 डिग्री की वैल्यू आप निकालनी है। तो जो साइन 9 डिग्री होगा क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 1 है ना, इंटू कॉस 9 डिग्री है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास है √5 - 1/4। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, कॉस 9 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, ध्यान से, कॉस 9 डिग्री को आप टी मान लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वस टू है √5 - 1/4। तो आपको इसको सॉल्व करा के टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे टी आपके पास है, दोनों साइड आप स्क्वायर कराओगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो काफ़ी बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको ना करने में ही अपना भला ही रहेगा, कि इसको करने से आपको टाइम लगेगा ना, इसको नहीं करते हैं। कोई दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं। देखो आंसर उससे भी आएगा जो हम बता रहे हैं, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं। देखो कॉस 9 डिग्री का मान पता, कॉस 9 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। अब आप एक काम करो, देखो अगर हम कॉस 18 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -1। इसमें कोई समस्या है क्या, इतना समझ में आ रहा है, इसको लिख सकते हैं ना। देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर इसी को लिख सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं कॉस 2 थीटा के लिए। तो कॉस 2 थीटा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, देखो कॉस 18 डिग्री, अगर 2 थीटा की जगह पर आप 18 डिग्री रखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 9 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम 2 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -1 लिख रहे हो, तो ये चीज़ जो आपका लिखा हुआ है ये सही है, बिल्कुल कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। अब देखो यहाँ कॉस 9 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, और कॉस 18 डिग्री का मान तो आपको पता होता है, नहीं पता, कॉस 18 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हो आप, साइन 18 का मान पता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री का स्क्वायर रूट, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 है, वैसे आपका कॉस 18 का मान होता है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जो एक मिनट ऊपर में चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे लिखा रखे हैं, देखो साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, √5 - 1/4, और कॉस 18 डिग्री का मान होता है 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट बाई 4। ठीक है, 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट बाई 4, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पहले से, आपको याद भी कर लेना सारी वैल्यूज। देखो 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट बाई 4, ये कॉस 18 डिग्री का मान होता है। अब ये किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -1 के। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस 9 डिग्री का मान निकाल सकते हो। तो कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, यहाँ से जो 2 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 +
2√5/4 +1, ऐसे करके आप करना है। फिर 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो cos स्क्वायर 90, क्योंकि देखो बेसिकली जो ऑप्शंस हैं आपके थोड़े से अजीब टाइप के लिखे हुए हैं, तो ऑप्शंस में एक काम आप ये कर सकते हो, देखो 2 से आप इस साइड में डिवाइड कर दो, तो जो cos स्क्वायर 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, √10 + 2√5 + 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 8। मतलब जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पे आपको ये मिल जाए वही आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू है, तो मतलब ये है हमको निकालना क्या है, sin 81, तो sin 81 क्या होता है, cos 9, ठीक है। तो cos 9 डिग्री का मान आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पे आपको ये मिल जाएगा वही चीज़ सही हो जाएगा। नहीं तो आप समझो ये चीज़ आ रहा है, अब कैसे आप मैच कराओगे, यहाँ पे फिर आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब जाके cos 9 डिग्री मिलेगा, तो स्क्वायर रूट कैसे लोगे, तो आपको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन के थ्रू ऐसे देख सकते हो आप, देखो कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पे आपको ये वैल्यू मिली। तो एक बार आप ए ऑप्शन को देखो, अगर ए ऑप्शन का आप स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, देखना ए ऑप्शन का स्क्वायर करोगे मिलेगा 3 + √5, सही है, प्लस 5 - √5, सही है। अब प्लस देखो समथिंग प्लस समथिंग है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab। अब 2 के साथ में आपको स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल स्क्वायर रूट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 5 यानी 15 - 3√5 + 5√5, ठीक है, और -5, ठीक है, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अपॉन में क्या है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, देखो √5 से √5 कैंसिल आउट, ये √5 से √5 कैंसिल आउट, और 3 + 5 यानी कि 8 प्लस, देखो यहाँ पे, और 5√5 है -3√5 यानी 2√5, और 15 - 5 यानी कि 10, देखना 2 10 + 2√5 मिल गया, अपॉन में है 60। जब आप 2 कॉमन निकाल के कट करोगे यहाँ पे मिल जाएगा 4 + 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट बाई 8। यही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जा रही है, मतलब ये पहला ही ऑप्शन ऐसा है, पहले ही ऑप्शन का जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू मिल जा रही है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं होता तो आपको सेकंड ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे मेथड के कंपेरिजन में आसान है ये, कि sin 81 का मान क्या होगा, cos 9, और cos 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं cos 18 की मदद से। cos 18 का मान हमको पता है 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट बाई 4, तो उसी का मदद लेके हम cos स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अगर cos स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो जो cos 9 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है तो उनका स्क्वायर करने पे ये मिलेगा, तो उनका स्क्वायर करके हम चेक कर ले रहे हैं। ये चीज़ आप कर सकते हो, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब एक बार आप डिस्कशन को ध्यान से देखो, तो हम आपको बताए हुए हैं 2-3 फार्मूला, आपको हम एक बार रिकॉल कराते हैं। देखो tan ऑफ a + b का फार्मूला क्या होता है, tan a + tan b, ठीक है, अपॉन में 1 - tan a tan b। सेम ऐसे एक फार्मूला और था, tan ऑफ a - b क्या होता है, tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे हम cot a + b का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो अभी वो जो हम आपको फार्मूला बता रहे थे, तो cot a + b का फार्मूला नहीं बताया था, लेकिन आप उसको निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको cot ऑफ a + b का फार्मूला निकालना है, cot ऑफ a + b क्या होगा, 1/tan a + b, यही चीज़ तो होगा। यानी अगर आप tan a + b का उल्टा कर दोगे तो आपको cot a + b मिल जाएगा, यानी 1 - tan a tan b अपॉन में tan a + tan b। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। ये समझ में आएगी नहीं आपको, cot a + b अगर निकालना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो cot a + b का फार्मूला है, एक फार्मूला cot a + b का और काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है। देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आया ना कैसे किए हैं। cot a + b का फार्मूला है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan a tan b से डिवाइड करते हो, ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan a × tan b से डिवाइड कर दो, तो जब 1/tan a tan b करोगे तो क्या मिलेगा, cot a cot b, माइनस tan a tan b में tan a tan b से डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा, अपॉन में tan a अपॉन tan a tan b यानी कि cot b, प्लस tan b अपॉन tan a tan b यानी cot a, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपका एक cot a + b का फार्मूला होता है। देखो cot a + b का फार्मूला होता है cot a cot b -1/cot b + cot a। ऐसे ही cot a - b का फार्मूला भी आ जाता है
कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो वो जब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 अपॉन टेन ए माइनस बी। ठीक है, 1 अपॉन टेन ए माइनस बी करने का मतलब है कि ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है, अपॉन में टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, अब अगेन आप टेन ए टेन बी से अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर में मिल जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, जब आप टेन ए टेन बी से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, अगर चाहो तो आप इसको फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 1 माइनस टेन 2 डिग्री और कॉट 62 डिग्री। देखो, अगर केवल और केवल टेन में होता तो हम टेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, केवल और केवल कॉट में होता तो कॉट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, टेन वाले में केवल टेन के टर्म में लिखा हुआ है, कॉट वाले में केवल कॉट की टर्म में लिखा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो सबको आप कॉट में कन्वर्ट कर दो या तो आप सबको टेन में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू, हम टेन में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कॉट 62 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, टेन 90 माइनस, 90 माइनस क्या करोगे, और 28 डिग्री, तो आप इसको 28 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, देखो टेन 28 डिग्री यानी कॉट 62 डिग्री, कॉट 62 डिग्री कर सकते हो कॉट 90 माइनस 28, कॉस 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अपॉन में देखो इसको टेन 152 डिग्री, तो अगर आप 152 डिग्री की बात करते हो तो क्या लिख सकते हो आप इसको, टेन 180 माइनस, देखो क्योंकि ये 180 के लगभग पास में जा रहा है, आप इसको 0 से 90 डिग्री में ले आ सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो टेन 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री। सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप इसको देखो कॉट 88 डिग्री, तो कॉट 88 डिग्री क्या लिख सकते हो आप, टेन 2 डिग्री। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो, कॉट 88 डिग्री यानी कॉट 90 माइनस 2, कॉस 90 माइनस कॉट, देखो कॉट 88 डिग्री मतलब कॉट 90 माइनस 2, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर दिए हैं, अल्टीमेटली यही हमको करना है। तो टेन 2 डिग्री हो गया। अब इसको आप देखो एक बार, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से सोचो, टेन 180 थीटा माइनस टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो ये आपको देगा माइनस टेन 28 डिग्री। देखो टेन 180 माइनस थीटा मतलब कि आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का टेन 28 डिग्री। तो अल्टीमेटली ऊपर में मिल गया देखो 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू टेन 28 डिग्री अपॉन में माइनस का टेन 28 डिग्री माइनस का टेन 2 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहाँ से माइनस निकालोगे कॉमन तो बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस एक बाहर में आ चुका है। अब देखो 1 माइनस टेन 2 डिग्री टेन 28 डिग्री अपॉन में टेन 28 प्लस टेन 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये कॉट ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं। देखो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, देखो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन में टेन ए प्लस टेन बी, वही चीज़ तो लिखा हुआ। या फिर आप ऐसा देख सकते हो, अगर टेन 28 डिग्री प्लस टेन 2 डिग्री पूरे का बटा 1 माइनस टेन 2 डिग्री टेन 28 डिग्री, वही चीज़ तो लिखा हुआ। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 अपॉन में टेन 28 डिग्री प्लस 2 डिग्री, यानी 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। टेन 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3, टेन 30 डिग्री क्या था 1/√3, तो ऊपर में जाएगा तो माइनस का √3। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कैसे करना है, ये फॉर्मूला भी हम आपको बता दिए। तो दो फॉर्मूला हम पहले आपको बताए हुए थे, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का, वैसे हमने कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला भी निकाल लिया। समझ में आया, बिल्कुल। ये फॉर्मूले भी आप दोनों याद रख सकते हो, कभी कभी जरूरत आपके पास पड़ सकता है। या तो अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला है उन्हीं से आप डिराइव कर सकते हो क्या, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी को। ठीक है, तो ज़्यादा नीड भी नहीं कि आप याद रख लो उसको। ठीक है, समझ में आया ना क्या किए हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को। अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा एक गुड कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो टेन 9 डिग्री माइनस टेन 27 डिग्री माइनस टेन 63 डिग्री प्लस टेन 81 डिग्री, तो 2017 एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना
अगर एक काम करें हम, देखो 9 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक काम ये हो सकता है कि 10a माइनस 10b का फॉर्म 10a माइनस 10b दिख रहा है, तो कुछ अगर हम चाहें तो 10a माइनस b का फॉर्मूला जैसा यूज़ कर सकते हैं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो कर सकते हैं, कुछ वैसा किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है कि अगर 27 प्लस 9 करोगे क्या मिलेगा, 36। 36 का वैल्यू पता होता है, सही बात है, लेकिन काफ़ी लेंदी सा वैल्यू उसका भी होता है। 27 माइनस 9 करोगे तो आपको मिलेगा 18। हाँ 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का मान भी पता होता है, लेकिन 18 डिग्री का मान आपके पास स्क्वायर रूट के टर्म में आता है, कुछ ऐसा करके 10 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट बाई 4, तो ना तो उन सब से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखो 10 9 डिग्री है, एक बार हम थोड़ा सा और आसान करने का कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, 10 27 डिग्री। अगर आप इस 10 63 को देखो, क्या लिख सकते हो आप इसको, इसको आप लिख सकते हो कॉट 27 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं। सबको हम छोटे एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो 1081 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो कॉट 9 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं। देखो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। अगर आप 1081 डिग्री को लिखोगे 1090 माइनस 9 डिग्री, तो 1090 माइनस थीटा यानी कॉट 9 डिग्री, तो आपको 1081 यानी कॉट 9, ठीक है। 1027 ये देखो 1063 यानी कि कॉट 27। अब आप एक थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या यहाँ पे निकल के आ गया, 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री। देखो 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हम इस कॉट 9 डिग्री को 1081 ही रहने देते हैं, या फिर 10 9 प्लस 1081 डिग्री का फॉर्मूला लगा देते हैं, 10a प्लस 10b। 10a प्लस 10b का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हो कैसे, 10a प्लस b इंटू 1 माइनस 10a 10b करके ना। लेकिन उससे आपको समझ में चाहिए, अगर आप 10 9 प्लस 81 करोगे, 10 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 10 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग करने जा रहे हो तो आपको यहाँ से वैल्यू नहीं मिल पाया, बल्कि जो वैल्यू आपके पास फाइनाइट दे रखी है, तो यहाँ से आपके नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री है, ठीक है, माइनस 10 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो ध्यान रखना। देखो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा की एक जनरलाइज्ड वैल्यू हम निकालते हैं, और वो आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कभी कभी यूज होगा, ठीक है। देखो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, अगर हम लिखें तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा दो, कैसे, एक सेकंड, अगर आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कराओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, 2 अपॉन साइन 2 थीटा। तो जो ये रिजल्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूज पड़ेगा इसका क्वेश्चंस में। तो ये जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, तो अगर आप 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री देखोगे तो इसको हम एक बार, ये कॉन्सेप्ट है आपका 10, तो आपको जब 10 थीटा प्लस कॉट थीटा दिखे तो आप इसको 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकते हो। देखो 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन साइन 2 इंटू 9 डिग्री यानी 18 डिग्री, ऐसा आप लिख सकते हो। माइनस देखो 10 27 प्लस कॉट 27 यानी 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिख सकते हो आप इसको, क्या लिख सकते हो, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन साइन 54 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चलो थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 तो कॉमन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री, ठीक है। तो आप एक काम ये भी कर सकते थे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते, क्या होता है √5 + 1/4, वैसे आप साइन 54 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो वो भी आप पुट करके देख सकते थे ना। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप उसको साइड रख सकते हो, क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करा सकते हो। देखो 2 है
2 तो आप एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आप देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी 54 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 72 बटा 2 यानी 36 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। ये साइन 18 डिग्री इंटू है, यहाँ पे इंटू है, प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी 54 प्लस 18 करोगे तो 72 बटा 2 यानी 36 डिग्री, इंटू साइन सी माइनस डी, यानी 54 माइनस 18 करोगे क्या मिलेगा? 36, 36 बटा 2 यानी 18 डिग्री, अपॉन में साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। अब देखो आप साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री कट गया, साइन 18 अपॉन साइन 18 कट गया। अब कॉस 36 और साइन 54 सेम ही होता है। देखो साइन 54 डिग्री यानी कॉस 36 डिग्री। कैसे? साइन 54 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 36, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आपका ये कॉस 36 और साइन 54 भी कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 आपका 4, तो 4 आपका आंसर आएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो 4 आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2017 का क्वेश्चन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आपके बताएं, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा, या फिर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, आप ये भी लिख सकते हो। ओवरऑल समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, यानी 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9, उससे भी आपका आंसर आ जाता। 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9, फिर माइनस 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27, उससे अभी आप करने कैलकुलेशन करने का कोशिश करते तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन जो 2 अपॉन साइन 2 थीटा है ये गुड फॉर्म है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखते ही जो 9 डिग्री था वो 18 डिग्री बन गया, और 27 54 बन गया। और 9 अगर 18 बन जा रहा है, 9 अगर 18 बन जा रहा है तो आप 18 डिग्री का मान तो आपको पता होता है, या फिर अगर पता नहीं भी है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि हमको कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, इसलिए हम एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से नहीं बता सकते। नहीं तो वो भी बताने लायक है कि जब हम मान लीजिए कि अगर रेगुलर कोर्स पढ़ा रहे हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, कम से कम 20 लेक्चर कर लेंगे, तो 15-20 लेक्चर लेंगे, तब हम आपको एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, उतना आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, जितने भी फॉर्मूला है सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको अप्लाई करना है, अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सॉल्व कराते हैं, जब हम पढ़ाएंगे पूरा फुल कोर्स पढ़ाते हैं, तो कंप्लीटली बताते हैं क्वेश्चन के कई सारे तरीके, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन, तो ये भी आप एक बार वीडियो को पॉज करो, इसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। 2017 के सेकंड अटेम्प्ट में हुआ क्वेश्चन है। देखो हम आपको बता देते हैं क्या है। एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब ये है कि एक अल्फा एंगल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए और बी। इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो अल्फा है। ठीक है, सच दैट ए माइनस बी एक्स है, यानी ए प्लस बी अल्फा है और ए माइनस बी एक्स दे रखा है, और दिया हुआ है tan a अपॉन tan b क्या है? p अपॉन q, तो वैल्यू ऑफ साइन एक्स हमको निकालना है इन p, q और अल्फा की टर्म में। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। पता सुना है आपने ये कॉन्सेप्ट, सुना है कि नहीं? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो नहीं सुना? ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ इसके बराबर होती है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, अगर आप इसको ओपन कराओगे, देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ए सी माइनस ए डी, बी सी माइनस बी डी, वैसे ए सी प्लस ए डी और माइनस बी सी प्लस बी डी माइनस बी डी, तो अगर आप इसको सॉल्व कराते हो ना, तो आपको वही जो ऊपर में रिलेशन है वही फिर मिल जाता है। तो ये कंपोनेंटो डिवेंडो है। ठीक है, कंपोनेंटो डिवेंडो, डॉट में इसको शॉर्ट में सी डी लिख रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंटो डिवेंडो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? क्लियर है? तो ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर होता है तो ए प्लस बी, देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी अगर ए अपॉन बी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी,
सी अपॉन डी यानी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऐसा दिया हुआ है ए प्लस बी जो है वो अल्फा है, ए माइनस बी जो है वो एक्स है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा? तो देखो नॉर्मल तरीका तो क्या है, आप डायरेक्टली ए माइनस बी दिख रहा है तो आप साइन एक्स करो, यानी साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो ऐसे करोगे ना आप, देखो साइन एक्स यानी साइन ए माइनस बी, इसका मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन ए और बी की टर्म में नहीं निकालनी है, किसकी टर्म में निकालनी है? अल्फा और पी और क्यू की टर्म में। और पी और क्यू क्या है? देखो टेन ए अपॉन टेन बी, देखो ध्यान से समझना, टेन ए अपॉन टेन बी क्या है? पी अपॉन क्यू। इसका मतलब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका आप नॉर्मली ऐसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम आपको जो यहाँ पे तरीका बताएंगे जो कंपोनेंट और डिविडेंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे आसान कर देगा। ध्यान से समझना, साइन ए अपॉन कॉस ए और ये साइन बी अपॉन कॉस बी। टेन ए को क्या लिख सकते हो आप? साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन बी को लिख सकते हो आप साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन में कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये क्या है? पी अपॉन क्यू के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है? देखो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी कैसे आया? ये कैसे आया? चूंकि अगर वन अपॉन टेन बी आप देखते हो तो कॉट बी के बराबर है। कॉट बी क्या होगा? कॉस बी अपॉन साइन बी। देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या है? टेन ए, और कॉस बी अपॉन साइन बी क्या है? कॉट बी। कॉट बी मतलब वन अपॉन टेन बी, तो वही चीज आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम कंपोनेंटो डिवेंडो लगाते हैं। देखो सी डी यहाँ पे लगा दो, कैसे हो जाएगा? अगर आप सी डी यहाँ पे लगाओगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। वही आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा, यानी पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस। समझ में आ रहा है ना? देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है? अल्फा है, ये हो जाएगा साइन अल्फा। नहीं समझ में आया? देखो फिर से रिपीट करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है? क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, तो ये साइन अल्फा है, अपॉन में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? एक्स है, तो ये साइन एक्स है। ये किसके बराबर है? पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू के। तो यहाँ से आप साइन एक्स निकाल सकते हो। साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा। यही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। देखो पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा। देखो पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन समझना है, ध्यान ध्यान से समझना है कि जो आपको रिलेशन दे रखा है, जैसे टेन अपॉन टेन भी दे रखा है, तो ये बहुत काम का है। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही पे, अगर आपको कुछ ऊपर से अगर आप डायरेक्टली साइन एक्स नहीं लगाना चाहते हो, या साइन ए माइनस बी पे साइन एक्स लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, चूंकि ए और बी की टर्म में नहीं निकालना है, किसकी टर्म में निकालना है? अल्फा और पी और क्यू की टर्म में। तो नॉर्मली तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं कि कैसे आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा जो टेन अपॉन टेन भी, चूंकि इसी में पी अपॉन क्यू है। तो अगर डायरेक्टली अब इसमें सी डी रूल लगा देते हैं तो कभी आप क्वेश्चन, एक जो सी डी कॉन्सेप्ट है इसको आप बढ़िया से नोट कर सकते हैं। ये आपके कई बार क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि ये आप सी डी लगाओगे तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो सी डी का कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए। तो टेन अपॉन टेन भी था, इसको हम साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी लिख दिए। तो जब आप कंपोनेंटो डिवेंडो लगाओगे तो ऊपर में बन जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी को आप साइन एक्स साइन अल्फा लिख दोगे, और साइन ए माइनस बी को लिख दोगे साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत आपसे बन जाएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच लीजिए या सॉल्व करके निकाल लीजिए, फिर हम आपको इसका डिस्कशन समझाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। बहुत आसान क्वेश्चन। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम आपको बता चुके हैं साइन टू थीटा के बराबर होता है। जब साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाए थे वो आपको टू साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला बताए थे, और एक टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे। और एक फॉर्मूला और होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आप प्रूव भी कर सकते हो। देखो अगर आप टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में देखो वन प्लस, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सॉल्व करा दो इसको, तो टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया जब आप एलसीएम लोगे, और डिनोमिनेटर में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो गया, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, साइन 2 थीटा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। देखो ध्यान से समझना क्या है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू √3। x की वैल्यू है 0 से 2 पाई तक। देखो x की वैल्यू है 0 से लेकर के 2 पाई तक, और इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको, अगर नहीं ट्राई करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, अब हम डिस्कशन इसका करते हैं फिर आप समझिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, cosec x प्लस cot x। देखो cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू √3 है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें, क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1/sin x, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं आप cos x अपॉन sin x। ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो ओवरऑल ये क्या है, 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ये √3 के बराबर है। देखो अगर आप केवल एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो केवल साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो sin x इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो, केवल cos x में कन्वर्ट कर दोगे तो cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो, केवल tan में कन्वर्ट करोगे तो tan x इंटू tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो cos x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आप cos थीटा को cos थीटा बाई 2 की टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। वही चीज़ है यहाँ पे हमेशा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन में साइन x को लिख सकते हो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये √3 के बराबर है। अब देखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ध्यान से समझना। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos स्क्वायर x बाई 2 है, ध्यान से समझो क्या आप बताना चाहते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये cos स्क्वायर x बाई 2 और ये cos x बाई 2 कर जाएगा, यानी cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। इसका मतलब आपको यहाँ पे मिल गया है cot x बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, √3। इसका मतलब जो tan x बाई 2 है वो क्या है, 1/√3 है। cot का 1 अपॉन तो tan होता है ना, सही है। अब tan x बाई 2 अगर 1/√3 के बराबर है, इसका मतलब अगर हम ऐसा लिखें tan x बाई 2, ये बाई 2 है, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा में x क्या आता है, n पाई प्लस अल्फा, यानी x बाई 2 क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, 30 में पाई बाई 6 होता है। ठीक है, तो ये x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3। ठीक है, x क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब x अगर 2n पाई प्लस पाई बाई 3 आ चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, n की अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेगी। x क्या आ चुका है, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो n की वैल्यू आप 0 डालो, सबसे पहले n की वैल्यू आप 0 डालो, n की वैल्यू 0, तो x क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। तो ये एक सोल्यूशन होगा, सही है। क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आनी चाहिए, 2 पाई से बाहर नहीं जानी चाहिए। n की वैल्यू को आप डालो 1, तो x क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 दूना 6, 7 पाई बटा 3, 7 पाई बाई 3। तो ये आपका नहीं ले आ सकता, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आनी चाहिए, और जो x दूसरा वाला आ रहा है 7 पाई बाई 3, यानी ये 3 2 6, तो 6 से ऊपर यानी 7 है, ये 2 पाई से बड़ा वैल्यू है, तो ये आप नहीं ले सकते। ऐसे जब आप n की वैल्यू को 1 नहीं ले सकते तो n की वैल्यू को 2 भी नहीं ले सकते। अगर आप n की वैल्यू को -1 लोगे तो x क्या होगा, -2 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि -6 पाई प्लस यानी -5 पाई बाई 3। तो ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो आप n को नेगेटिव नहीं ले सकते। तो केवल आप n की वैल्यू 0 ले सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा पाई बाई 3। तो आपका आंसर क्या है, क्या ओनली पाई बाई 3 सही है, और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। देखो आपको डराने, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 पाई बाई 3 दे रखा है और पाई बाई 3 पाई सब दे रखा है, आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरीका हम आपको और बताते हैं। एक तरीका ये है कि जो आप cosec x प्लस cot x लिख रखे हो और जो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं आप चेक कर सकते हो। 5 पाई बाई 3 आप पुट करके चेक कर सकते हो। cosec 5 पाई बाई 3 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे, 1 अपॉन साइन 5 पाई बाई 3।
और साइन पाई बाई 3 कैसे निकालोगे आप? पाई प्लस 2 पाई बाई 3 या 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो उससे करके आप सॉल्व करा सकते हो, वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे आपको पाई लिखा हुआ, तो पाई तो आंसर में आ ही नहीं सकता। कैसे? देखो 1/sin x, ये क्या है? 1/sin x है। तो जब आप पाई डालोगे तो साइन पाई क्या हो जाएगा? 0, 1/0 इनफाइनाइट। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। और आपको ए और बी ही केवल चेक करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली हैंडल करोगे तो आप इसको देख सकते हो। नहीं समझ में आया? थोड़ा फोकस करो। cosec x क्या है? 1/sin x। cot x क्या है? cos x अपॉन sin x। यानी डिनोमिनेटर में sin x है। अगर डिनोमिनेटर में sin x है तो x की वैल्यू को पाई नहीं डाल सकते आप। sin पाई क्या होता है? 0। अगर आप sin पाई 0 डाल दोगे तो 1/0, 0 यानी कि इनफाइनाइट, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए x की वैल्यू पाई नहीं हो सकती, यानी सी और डी तो हो ही नहीं सकता। तो आपको केवल ए और बी चेक करना था, तो आप चेक करके भी सॉल्व कर सकते थे, या नॉर्मल प्रोसीजर जो हम यहाँ पे फॉलो किए हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नॉर्मल देखो नॉर्मल प्रोसीजर से कैसे सॉल्व किया। अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू 0 से 2 पाई दे रखी है ना, अगर कोई और रेंज दिया होता, मान लीजिए 0 से 4 पाई दे देता या 0 से 5 पाई दे देता, तो आपका 7 पाई बाई 3 इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, केवल x की वैल्यू 0 से 2 पाई है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चले हम लोग, आगे चलते। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक बार आप ट्राई कर लें वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसका डिस्कशन देखते हैं। देखो थीटा की वैल्यू दे रखी पाई बाई 8, तो हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू किसका है? 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10 और 2 cos 4 थीटा माइनस 1 की पावर 10। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। अब आप एक बार ध्यान से देखो इसका डिस्कशन। देखो थीटा पाई बाई 8, अगर थीटा पाई बाई 8 है तो 2 थीटा क्या होगा? पाई बाई 4, और 4 थीटा क्या होगा? पाई बाई 2, होगा कि नहीं? तो अगर आप यहाँ पर देखो 4 थीटा पाई बाई 2 है, यानी 4 थीटा यहाँ पर है, तो 2 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0, यानी 0 माइनस 1, यानी माइनस 1 की पावर 10, यानी ये 1 दे देगा, इसका कोई नीड ही नहीं है आगे सॉल्व करने। नॉर्मली यही चीज़ आपको देखना पड़ेगा, 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10, ठीक है, इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10, ठीक है। और ये इंटू 1 हो गया। ये 1 क्यों हो गया? क्योंकि cos 4 थीटा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 थीटा क्या है? पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है, ये बना जाएगा। अब आप देखो 2 cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 1, देखो इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पावर 10, ये क्या है? 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आपको क्या हम कर रहे हैं? ओवरऑल ध्यान से समझना है आपको। 2 cos थीटा प्लस 1 है, 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप देखो, ये टर्म जो है, ये टर्म और ये टर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरे की पावर 10 है। 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पावर 10, ठीक, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आप देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते हो आप? इसको ध्यान से समझना। देखो अगर हम यहाँ पर यूज करें, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा। तो अगर आप यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा है, तो अगर आप इस थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? कर दिए ना, मिल गया। तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos, ऐसा लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो आप इसको 2 cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 की पावर 10 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। कैसे कर रहे हैं आपको समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखते हुए चलना है। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा है, अगर इसको आप cos 2 थीटा की टर्म में निकला चाहते हो कैसे लिखोगे? क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस cos 2 थीटा। जब आप 4 cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो यह 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो अगर ये 2 प्लस 2 cos 2 थीटा है तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 1, यानी 2 cos 2 थीटा प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर टू थीटा -1 की पावर 10। ठीक है, अब देखो 4 cos स्क्वायर टू थीटा -1 की पावर 10 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, एक काम करो, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, देखो 4 cos स्क्वायर टू थीटा है, देखो 4 cos स्क्वायर टू थीटा की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ से देखो क्या किया यहाँ पे समझने का प्रयास करना आप, क्या किए 2 cos थीटा +1 4 cos स्क्वायर थीटा -1। 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos 2 थीटा यानी 2 cos 2 थीटा +1 इंटू 2 cos 2 थीटा -1 यानी 4 cos स्क्वायर टू थीटा -1 की पावर 10 है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ से एक काम करो, देखो 2 cos स्क्वायर टू थीटा -1 क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से 2 cos स्क्वायर टू थीटा 2 cos स्क्वायर टू थीटा को लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो 1 + cos 4 थीटा। तो 4 cos स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 + 2 cos 4 थीटा, 2 + 2 cos 4 थीटा, देखो 2 + 2 cos 4 थीटा -1 की पावर 10। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, देखो 2 cos स्क्वायर टू थीटा पता है क्या है, 1 + cos 4 थीटा, और यहाँ पे 4 cos स्क्वायर टू थीटा, यानी अगर आप दो का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो 4 cos स्क्वायर टू थीटा मिल जाएगा, यानी 2 + 2 cos 4 थीटा -1 यानी 2 -1 यानी 1 1 + 2 cos 4 थीटा की पावर 10। अब देखो cos 4 थीटा क्या है, 4 थीटा यानी π/2, तो cos 4 π/2 cos 4 थीटा यानी cos π/2 0, ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 की पावर 10 यानी 1 आपका आंसर है। ठीक, 1 आपका आंसर है। आप कोई और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। ओवरऑल आप ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया गया है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना था, आपको 2 मिनट लगभग 1.5 से 2 मिनट लग सकता है इसकी कैलकुलेशन को करने में। ये मैं आपको आराम आराम से समझा रहे इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे ना, तो जो हम यहाँ पे 3 स्टेप लिख के दिखा रहे हैं वो लिखना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे ये बीच में लिखे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, ये सब लिखने का जरूरत थोड़ा है। और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये सब आप स्किप करते हो, डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचोगे। कैसे, जो लास्ट की वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगी, तो 1 सेकंड में दिख ही जाएगा, क्योंकि 4 थीटा π/2 यानी 2 cos π/2 इज 0 -1 की पावर 10 यानी 1, ये आपका पॉजिटिव 1 आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 cos थीटा +1 है, और यहाँ पे 2 cos थीटा -1 यानी 4 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर 4 cos स्क्वायर थीटा -1 को आप 2 cos 2 थीटा +1 लिख सकते हो, और ये 2 cos 2 थीटा -1 है। अगेन आप a + b × a - b का फॉर्मूला लगा सकते हो, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ठीक है, तो a + b × a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, वही चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पर। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। 10 π/6, 10 3 π/4, 10 5 π/4 और 10 2 π/3 को आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, मतलब जो सबसे कम वैल्यू है सबसे पहले, जो उसके बाद जो है उसके बाद जो है, ऐसे करके आपको लिखना है। देखो 10 π/6 क्या होता है, 10 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, पाई मतलब क्या 180 डिग्री, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री होता है, तो पाई 180 डिग्री होगा। और ये 180 डिग्री बाई 6 यानी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होता है, 1 वाला क्या हो गया 1/√3। ठीक, 2 वाला आप देखो 10 3 π/4 यानी 10 पाई - π/4, ये क्या है 10 पाई - π/4। 10 पाई - थीटा क्या होता है 10 पाई - थीटा -10 थीटा -10 π/4। 10 π/4 क्या होता है 1, यानी ये माइनस का 1 है, सही, दूसरा आपका -1 हो गया। तीसरा देखो आप 10 5 π/4 यानी 10 5 π/4 मतलब पाई + π/4। अब देखो पाई + π/4, 10 पाई + थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, यानी ये आपका प्लस के साथ आएगा 10 π/4, और 10 π/4 यानी कि 1, सही। चौथा आप देखो 10 2 π/3 यानी कि 10 पाई - π/3 लिख सकते हो ना आप। तो ये सब में आपको एक्सपर्टाइज तभी होगा जब आप खूब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। ठीक,
तो ये सब हम आपको कई बार बता भी चुके हैं शुरुआत में कैसे लिखना होता है ना। देखो 3 पाई/4 है तो आप इसको पाई-पाई/4 लिख सकते हो, ठीक है। इसे आसानी आपको हो जाएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा क्या था, माइनस का टेन थीटा, ठीक है। क्योंकि पाई माइनस करते ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है, वही चीज़ हमें तो टेन पाई माइनस पाई/3 यानी कि टेन टू पाई/3। अब टेन पाई माइनस थीटा यानी माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन पाई/3 और माइनस टेन पाई/3, टेन पाई/3 मतलब 60 डिग्री, पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो 180/30 यानी 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का होता है √3, ये क्या है माइनस का √3। अब आपको बस इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो कौन सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है माइनस का √3, क्योंकि ये क्या है -1.732 और ये 1/√3 है, 1/1.732, तो 1 अगर 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो आप जीरो से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 1/√3 0 से 1 के बीच में आएगा, पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 1, क्योंकि देखो ये -1 है और ये -√3 है, तो सबसे छोटा क्या है -√3, यानी 4 आपका सबसे छोटा है, तो 4 आपका सबसे छोटा सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है, ठीक है। अब उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है आपका 2, 4 के बाद आपको 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, सही। सबसे बड़ा कौन है, 1, सबसे बड़ा 1 है, क्योंकि सॉरी सबसे बड़ा आपका 3 है, 1 नहीं, 1 मतलब देखो 1 वैल्यू सबसे बड़ी है और 1 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। देखो 3 क्या है, 1 और 1 सबसे बड़ा है, क्योंकि 1 ये क्या है 1/√3, 1/√3 मतलब 1 से छोटा है, ठीक। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 30 नंबर के क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, चलते हैं 31 पे। देखिए cos x की वैल्यू 1/3 दे रखा है और पूछा जा रहा है sin x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें cos x की वैल्यू 1/3 दे रखी है, उसका यूज पड़ेगा ही नहीं, आप समझो ध्यान से। क्वेश्चन में है क्या कि sin x है और cos x है, cot x है और tan x है। तो आपको पता है कि cos x क्या होता है, 1/sin x होता है, नहीं पता है क्या, पता है cos x क्या होता है 1/sin x, और जो cot x होता है वो क्या होता है 1/tan x। इसका मतलब tan x इंटू कॉट एक्स तो 1 आएगा, तो जो cot x इंटू tan x करोगे तो 1 आएगा, cos x इंटू sin x करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाला बात ही नहीं था, cos x की वैल्यू 1/3 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि sin x इंटू आप cot x इंटू cos x इंटू tan x 1 आ जाएगा, क्योंकि cot इंटू tan 1 हो जाएगा और sin इंटू cos x 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 32 है क्वेश्चन, आप एक बार इसको भी वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई कर लो इसको सॉल्व करने की, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे तुरंत। देखो तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा अभी। सिंपली देखो क्या लिखा हुआ, 10⁴ माइनस सेक की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है किसके बराबर होगी, ध्यान से समझो। यहाँ पे 10⁴ दिख रहा है और 10 स्क्वायर दिख रहा है, अगर आप इसमें से 10 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। माइनस देखो सेक की पावर 4 है और ये सेक स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा 1, सेक स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये चीज तो है। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, कोई चीज तो होता है। ये 10 स्क्वायर है, ये है सेक स्क्वायर माइनस, ये है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 10 स्क्वायर है। दोनों चीज़ आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ही है, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट जी, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है तो ये हम आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार, नहीं तो आप इसका डिस्कशन एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में कि आपसे गलती होने का चांस ज़्यादा है इसमें।
अब आप गलती कहाँ पे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, 3 टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 दे रखी, ठीक है। तो यहाँ से आप टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या, 1/3, ठीक है। और 10x आप लिख दोगे यहाँ से 1/√3। ये आपका मिस्टेक है। अगर आप केवल 10x को 1/√3 लिख देते हो तो यहीं से आपका गलत आंसर आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं ये गलती क्यों होगी। देखो अगर आप ये गलत करते जाते हो, देखो कैसे आंसर आएगा। यहाँ पे आप ऐसा लिख दोगे 10x = 10 π/6, क्योंकि 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान नहीं होता। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 10 π/6 लिख दी, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो यक्स आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो n पाई प्लस π/6, ठीक। तो ये देख के आप आंसर बोल देते क्या, डी ऑप्शन आप आंसर बोल देते। लेकिन ये इनकरेक्ट आंसर है या इनकम्प्लीट आंसर, क्योंकि अब ध्यान से समझना, अगर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3 है तो 10x की वैल्यू केवल 1/√3 नहीं होगी, प्लस माइनस 1/√3 होगी। क्योंकि अगर आप 10x की वैल्यू को -1/√3 रखोगे तो भी उसका स्क्वायर आपका 1/3 आएगा, और प्लस 1/√3 रखोगे तो स्क्वायर करने पर 1/3 आएगा ही आएगा। तो ये आपका थोड़ा इनकम्प्लीट आंसर है या इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से समझना, जैसे आपका 10 स्क्वायर एक्स 1/3 मिला आपको, देखो तो 10 स्क्वायर एक्स अगर 1/3 है तो 10x क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। कैसे, अगर आप 1/3 को इधर ले आओगे, ये क्या है 10 स्क्वायर एक्स है माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 10x प्लस 1/√3, ठीक है, इंटू 10x माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x की वैल्यू -1/√3, और एक बार 10x की वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। सिंपल। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब ओवरऑल आपको ये चीज मिल चुका है कि जो 10x की वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस 1/√3, ठीक, सिंपल। अब अगर 10x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है, तो जब आपका 10x की वैल्यू 1/√3 होगा तो उसका सोल्यूशन तो हम निकाल ही लिए। जब 10x की वैल्यू 1/√3 तो आ जाएगा सोल्यूशन। अगर 10x की वैल्यू -1/√3 है, देखो अगर 10x की वैल्यू -1/√3, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10 ऑफ -π/6। कोई गड़बड़ी है क्या, नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो अगर 10x की वैल्यू 1/√3 है तो x 30 डिग्री है, यानी π/6 है। अगर 10x की वैल्यू -1/√3 है तो x क्या हो जाएगा, -π/6 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो जो -1/√3 है, अगर आप 10 -30 डिग्री करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 30, 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, इसलिए -10 π/6 हो जाएगा। और π/6 क्या है, 10 π/6 1/√3 यानी -1/√3। तब आप यहाँ पे x को क्या लिखोगे, n पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, ठीक, नीचे तो होता है जनरल सोल्यूशन। कैसे, देखो 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बताए हुए। देखो 10x की वैल्यू 10 अल्फा अगर होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10x जैसे 10 थीटा की वैल्यू अगर 10 अल्फा के बराबर है तो थीटा n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। ऐसे सारे सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिखे हुए, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल। तो वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पर जो x है n पाई प्लस अल्फा करना है, और अल्फा क्या -π/6 यानी n पाई -π/6। तो आपको n पाई प्लस π/6 भी मिल रहा है और n पाई -π/6 मिल रहा है। तो जब आप x की वैल्यू को लिखोगे क्या लिख सकते हो आप, n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। तो इसको देख के आपको ये नहीं समझना है कि 10x की वैल्यू 1/√3 हो गई और 10x इज इक्वल टू 10 π/6 हो गया और x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/6, ऐसा नहीं हो रहा। 10x की वैल्यू 1/√3 आएगी और 10x की वैल्यू -1/√3 दोनों आएगी। नहीं समझ में आया। जब 10 स्क्वायर एक्स 1/3 है तो 10x 1/√3 भी आएगा और -1/√3 आएगा। इस वजह से हमको x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/6 मिल रहा है।
इस वजह से नहीं कि tan x की वैल्यू जब 1/√3 आ गई तो हम x को n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, नहीं, ये गलत है। अगर tan x की वैल्यू पाई/6 10 पाई/6 के बराबर है तो ये x की वैल्यू n पाई प्लस पाई/6 आएगा, माइनस नहीं आएगा उसमें, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि tan x की वैल्यू 1/√3 भी है और -1/√3 भी है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। कुछ गड़बड़ी का चांस था इसमें, अगर आप फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली याद है जनरल सोल्यूशन का तो आप थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे कर सकते थे, ठीक। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे तुरंत बन जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लो आंसर, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। ये तो सही बात है। देखो साइन थीटा का जो ग्राफ है, अगर आपको याद हो, देखो ये साइन थीटा का ग्राफ हम आपको बताए थे, कुछ ऐसे करके साइन थीटा का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी 1 और मिनिमम वैल्यू होती थी -1। जो साइन थीटा होता है वो आपका -1 से लेकर के 1 के बीच में आता है, ठीक। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, ये चीज तो हम आपको बता ही चुके हैं। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 से 1, ये चीज आपको होता है। डोमेन क्या होता है आर, मतलब एक्स, थीटा की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो साइन के अंदर में, लेकिन साइन जो वैल्यू देगा वो -1 से 1 के बीच में देता है। सही है, पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, पहला तो सही है। दूसरा देखो क्या है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन 0 एंड 1। ये गलत बात है। जो कॉस थीटा उसकी वैल्यू भी आपका -1 से 1 के बीच में ही आती है, ठीक है। देखो कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, बिल्कुल सब। देखो एक्चुअल में जो कॉस थीटा है वो क्या है, साइन थीटा का शिफ्टेड ग्राफ है। क्योंकि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा मिलेगा। अगर आप इसी साइन थीटा के ग्राफ को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करो, देखो जो साइन थीटा का आपका ग्राफ है, अगर आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, ये क्या है 90 डिग्री। अगर आप इस साइन थीटा के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट करोगे लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसीलिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, बिल्कुल समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, नहीं। कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा थोड़ा है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, 0 से छोटा भी हो सकता है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो आपका वन ओनली, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, तो ये एक गुड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये हम आपको अभी पढ़ाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप बिल्कुल डिस्कशन इसका देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझ में क्या लिखा हुआ है, 2a साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2c साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। देखो तो एक बार को देखने पे लगेगा आपको क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, थोड़ा समझ में कम आएगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आप देखो साइन c/2, एंगल में c/2 a/2 दिख रहा है। अगर हम इसको पाई 2 का टर्म नहीं चाहते हैं, अगर सिंपली साइन c होता या कॉस c होता है तो हम कुछ लगा सकते थे, कॉस c का फॉर्मूला लगा सकते थे ना। चलिए कुछ इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, 2a साइन स्क्वायर c/2। देखो 2a साइन स्क्वायर c/2, ठीक। इस चीज को देखो हम क्या लिख सकते, ए तो है 2 साइन स्क्वायर c/2 को क्या आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 साइन स्क्वायर c/2। ध्यान से समझना, हम आपको बताएं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला cos 2 थीटा के लिए होते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर आप 1 माइनस, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, सिंपल। वैसे ही अगर 2 साइन स्क्वायर c/2 लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, a इंटू 1 माइनस cos 2 इंटू c/2 यानी c। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, समझना है।
कैसे हम लिखें, देखो 2a साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, अगर हम केवल 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 को देखें तो इसको 1 माइनस कॉस सी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा, और थीटा की जगह पे सी बाई 2 आप इमेजिन करो, हाफ एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ, तो 1 माइनस कॉस सी ए इंटू आ गया। अब देखो अगर हम यहाँ से 2c साइन स्क्वायर ए बाई 2 को देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, सी इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपका सी है वैसे यहाँ पे ए है, और सी बाहर में है, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस ऑफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली कर ले जाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा उसको निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको बताएंगे। देखो हम आपको क्या बताएं, साइन रूल बताएं, कोसाइन रूल बताए हैं, उसके बाद उसमें एक नेपियर रूल आता है और आपका प्रोजेक्शन रूल आता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे रूल उसमें होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है वो साइन रूल है और कोसाइन रूल है। अगर साइन रूल कोसाइन रूल पता होता है तो आप कई सारे अपने आप ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें केवल साइन रूल कोसाइन रूल से ही काम चल जाता है, ठीक है, और कुछ में नया कॉन्सेप्ट भी लगता है तो आप उसी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली यूज हुआ है, देखो क्या है, हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको एक बार बता देते हैं, उसको डिराइव करके भी आपको दिखा देंगे। देखो दोनों को ऐड करना है आपको, दोनों को आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 2a प्लस 2c माइनस 3b, देखो 2a प्लस 2c माइनस 3b, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम यहाँ से लिखें तो ये क्या है, माइनस का ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए है। तो जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे लिख के एक बार दिखा, बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। देखो नोट भी कर लीजिएगा आप, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ये होता है कि ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये सी के बराबर आता है, ठीक है। ऐसे ही बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए के बराबर आता है। ऐसे ही ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, देखो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, देखो हो क्या रहा है, ए कॉस बी, पहले ए आपका साइड है, एंगल में बी आया, अब बी आपका साइड बन गया और एंगल में ए चला गया, ठीक है। तो ये सी के बराबर आता है, क्योंकि देखो ए और बी अगर आप यूज कर रहे हो तो सी इक्वल में सी आएगा, अगर बी और सी यूज करो तो इक्वल में ए आएगा, ए और सी यूज करो तो इक्वल में बी आएगा, ठीक है। वो भी जो राइट साइड में आ रहा है वो साइड है, लेंथ है साइड का, ठीक है। हमेशा ही जो कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे ये वाला एंगल आपका क्या है, कैपिटल ए है, ये वाला एंगल क्या है, कैपिटल बी है, ये वाला एंगल क्या है, कैपिटल सी है। तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी के बराबर आता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए के बराबर आता है, और ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बी के बराबर आता है। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे होता है ये आप डिराइव कर सकते हैं, हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं। देखो कोई एक सबसे पहले हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, पहले ही देख लो आप, नॉर्मली प्रूफ हो जाएगा। ए है कॉस बी का फॉर्मूला आप कोसाइन रूल से लिख लो, कोसाइन रूल आपको पता है ना, कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, वैसे कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये कोसाइन रूल है। सेम उसी प्रकार से अगर कॉसे को आप लिखोगे, बी कॉसे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ये प्रूफ करके हम आप देखो लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2c यहाँ बच रहा है, 2c यहाँ बच रहा है, तो ओवरऑल आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2c, ठीक है। देखो यहाँ से आपका बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर अपॉन 2c यानी c, ठीक है।
तो आपको सी मिल गया राइट साइड का। तो ये प्रूफ आप कर सकते हो ना, इसके प्रूफ में प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, क्या, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी। ऐसे ही बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए के बराबर आता है। देखो आपने क्या किया, बी साइड यूज किया और सी एंगल यूज किया। अब सी साइड यूज कर रहे हो, बी एंगल यूज कर रहे हो, तो ए के बराबर आता है। जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे आपने ए और बी यूज किया तो सी आएगा, बी और सी यूज किया तो ए आएगा, सी और ए यूज किया तो बी आएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो उसी प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्या लिखा, ये चीज क्या है, ए प्लस सी तो है ही, ए प्लस सी है, माइनस देखो आप क्या लिखा हुआ, ए कॉस सी प्लस सी कॉस है। ये क्या लिखा हुआ, ए कॉस सी प्लस सी कॉस है। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। देखो ए कॉस सी प्लस सी कॉस है क्या होता है, बी के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। अब देखो 2a इधर जाएगा तो a बचेगा, और प्लस c इज इक्वल टू 3b इधर आएगा तो 2b। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ये मिल गया। अब पूछ रहा है कि ए बी और सी किस में है, एपी में है कि जीपी में है, ये पूछा जा रहा है। देखो आप ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, जो बी है वो क्या है, ए प्लस सी बाई 2। आपको पता होगा ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो बी क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2। सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी तीनों ही एपी में होते हैं तो बी ए प्लस सी बाई 2 होता है, तो इसलिए ए बी सी क्या है, एपी में है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे एपी में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पहले में बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब एपी में क्यों, आप देखो ये एपी का बेसिकली क्या होता है, एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर पहला टर्म, थोड़ा सा एपी के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं। पहला टर्म मान लीजिए ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, ठीक है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d। एपी का मतलब ये होता है कि पहला टर्म मान लो आप 2 है, तो दूसरा 5 है, 2 3 5, फिर 3 8, फिर 3 11। मतलब जो दो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना। जैसे ए है, ए प्लस डी, ए प्लस डी माइनस ए करोगे तो डी आएगा, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी करोगे तो भी डी आएगा। तो ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आपका एपी बनता है। और जब आप मान लीजिए केवल 3 ही टर्म है, मान लीजिए केवल 3 ही टर्म है, ठीक है, केवल 3 ही टर्म मार के चलो। जब आप पहला और तीसरा टर्म का एडिशन करोगे क्या मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2d। ये किसके बराबर है, ये बीच वाले टर्म का डबल है, 2 इंटू ए प्लस डी। देखो बीच वाले टर्म का डबल है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ए बी सी, अगर ए बी सी एपी में है तो जो बी है वो क्या है, 2 इंटू ए प्लस सी, ये चीज तो होता है। वही चीज हम यहाँ पे लिख रखे हैं, जो ये नॉर्मल एपी का फॉर्म होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे यूज किया गया। तो इसका मतलब एबीसी क्या है, एपी में। अगर एबीसी एपी में होते हैं तभी तो बी ए प्लस सी बाई 2 होता है। बी क्या है, इसका एम है, अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा हमको नहीं जाना, चूंकि सीक्वेंस सीरीज में ये सब बातें आती हैं। सीक्वेंस सीरीज आप अभी शायद न पढ़े हो, कोई पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी तीनों एपी में होते हैं तो सी ए प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है साइन ए साइन बी साइन सी किस में होंगे। देखो सिंपली समझना, आपको ये पता चल गया कि ए प्लस सी 2b के बराबर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप देखो, अगर आपको साइन रूल याद हो, देखो आप साइन की बात कर रहा है तो साइन रूल आपको पता होना चाहिए, ए अपॉन साइन ए ये किसके बराबर होता है, बी अपॉन साइन बी के, और ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन साइन सी के, और ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज तो होता है ना, एबीसी क्या है, एपी में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, कांस्टेंट है। अब देखो अगर हम यहाँ से साइन ए निकालें तो साइन ए क्या होगा, के अपॉन ए, के मतलब एक कांस्टेंट कोई वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही जो साइन बी है वो क्या आएगा, के अपॉन बी, और साइन सी जो है वो क्या आ जाएगा, के अपॉन सी, और सी ये स्मॉल वाला सी है, मतलब ये साइड है, कैपिटल सी एंगल होता है। ठीक है, अब देखा जा रहा है साइन ए साइन बी और साइन सी हमको पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ए अपॉन के आएगा ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो साइन ए क्या होगा, ए अपॉन के, साइन बी क्या होगा, बी अपॉन के, साइन सी क्या होगा, सी अपॉन के। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उल्टा हो गया था। जब साइन ए निकालोगे तो आप ए अपॉन के मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर है। देखो ना,
तो अगर आप साइन ए प्लस साइन सी करोगे, एक बार आप ऐड करो साइन ए प्लस साइन सी, देखो साइन ए प्लस साइन सी क्या मिलेगा, ए प्लस सी अपॉन के, ठीक है। ए प्लस सी यानी कि टू बी अपॉन के, और बी अपॉन के क्या है, साइन बी, यानी टू साइन बी। तो इसका मतलब आपके पास साइन ए साइन बी साइन सी तीनों एपी में है। देखो साइन ए कॉमा साइन बी कॉमा साइन सी, अगर तीनों एपी में होंगे, देखो अगर साइन ए साइन बी साइन सी तीनों एपी में है, तो जो साइन बी होगा वो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन सी बाई टू, या फिर टू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, और ये टू साइन बी है, ठीक है। यानी साइन ए प्लस साइन सी जो है टू साइन बी के बराबर है। तो समझ में आना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने में लग सकता है काफी सारा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आप देखोगे तुरंत आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये इसका नॉर्मल अप्रोच है, इसी से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे अप्रोच किए हैं, अच्छा क्वेश्चन था, गुड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये क्या, जो टू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू लिखा हुआ था, तो जो टू साइन स्क्वायर सी बाई टू का यूज करके हम कॉस के टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिए, कॉस सी बन गया। तो ऐसे ही जो टू साइन स्क्वायर टू सी साइन स्क्वायर ए बाई टू लिखा हुआ है, तो उसको हम टू साइन स्क्वायर सी बाई टू को यूज करके उसको कॉस ए में कन्वर्ट कर दिए। कॉस ए में कन्वर्ट करते ही फिर हमको ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए मिल गया। तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए क्या हो जाएगा, बी के बराबर, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कई जगह। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कैसे हम प्रूव करके आपको दिखा दिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी के बराबर, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए के बराबर आता है। यानी जो नहीं होगा वो आ जाएगा। जैसे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए में ए और बी आ गए, सी नहीं आया, इक्वल में सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। समझ में आया। तो जब इसको सॉल्व करा के देखें हम लोग, तो ए बी सी क्या मिल गया एपी में, यानी ए प्लस सी टू बी के बराबर है। तो उसी, अगर आपको देखो पूछ रहा है कि साइन ए साइन बी साइन सी किस में है, ये दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि साइन ए साइन बी साइन सी किस में होंगे। अगर एबीसी आपके पास एपी में मिल चुके हैं, सही है, तो आपको साइन रूल का यूज करना पड़ेगा। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो जो साइन ए है वो क्या है, ए अपॉन के है, साइन बी है बी अपॉन के, साइन सी है सी अपॉन के। तो आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है कि साइन ए प्लस साइन सी आपको करोगे तो टू साइन बी मिल रहा है। देखो जब आपने साइन ए प्लस साइन सी किया क्या मिला है, ए प्लस सी बाई के, और ए प्लस सी टू बी के बराबर है, यानी टू बी बाई के, और बी बाई के क्या है साइन बी, यानी टू साइन बी। तो साइन ए साइन बी साइन सी ये भी एपी में दिख रहा है, ठीक है। साइन ए साइन बी साइन सी ये भी एपी में, तो दोनों का बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें अगला क्वेश्चन। तो ये भी आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाने वाला क्वेश्चन है। तो नॉर्मली देखो अगर हम इसको ना भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाना चाहिए। क्या है, साइन क्यूब है प्लस साइन थ्री है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइन क्यूब है प्लस साइन थ्री का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है, ठीक है, अपॉन में साइन है प्लस, देखो कॉस क्यूब है तो ही माइनस कॉस थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कॉस क्यूब है माइनस थ्री कॉस है, ठीक है, अपॉन में क्या है कॉस है। तो आप सॉल्व करा दो, यहाँ पे थ्री साइन है, थ्री साइन है माइनस थ्री साइन क्यूब है, तो जब आप डिवाइड करोगे मिल जाएगा थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर। सिंपल, देखो क्या हो रहा है बेसिकली, थ्री साइन ए है, थ्री साइन ए अपॉन साइन ए यानी थ्री, माइनस फोर साइन क्यूब है प्लस साइन क्यूब है यानी माइनस थ्री साइन क्यूब है, और अपॉन साइन ए यानी माइनस थ्री साइन स्क्वायर है। देखो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा थ्री कॉस ए अपॉन कॉस ए यानी थ्री, सिंपल, माइनस फोर कॉस क्यूब है और प्लस कॉस क्यूब है यानी माइनस का थ्री कॉस क्यूब है यानी माइनस थ्री कॉस स्क्वायर, सिंपल। अब देखो थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स माइनस थ्री इंटू साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है यानी वन, सिक्स माइनस थ्री यानी कि, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, थ्री आंसर, ठीक है। तो आसान है, समझ में आया कि नहीं आपको क्या करना है, ठीक है। देखो हुआ क्या है, साइन थ्री है, साइन थ्री का फॉर्मूला लगा दो आप, थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है, कॉस थ्री है दिखा तो कॉस थ्री में कॉस थ्री का फॉर्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब है माइनस थ्री कॉस है, वही फॉर्मूला लग के नॉर्मली पुट कर दिया, आसान से आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करो इसको, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है।
आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब आप देखो ध्यान से इसका डिस्कशन है क्या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 ऐसे करके साइन स्क्वायर 90 तक जा रहा है। तो 2015 के एनडीए के सेकंड अटेम्प्ट में आया क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक, ऐसे करके आपका जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस S1 ऐसे जाएगा कहाँ तक, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसे जाएगा। अब आप समझो कि साइन स्क्वायर 5, देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर 90 यानी ये होती है, तो 1 है आपका, एक फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो साइन स्क्वायर 85 है, साइन स्क्वायर 85 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5। नहीं समझ में आया, देखो अगर आप साइन स्क्वायर 85 को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 90 - 5, ठीक है, यानी कॉस 5। तो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। इस चीज को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर 80 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। देखो बेसिकली आप ध्यान से समझो, साइन 80 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 90 - 10, साइन 90 - 10 यानी साइन 80 डिग्री। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 10 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 आ जाएगा, वैसे साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 ये भी 1 आ जाएगा, ऐसे साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 75 ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना बार 1 आएगा, जब 5 और 85 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 1 आएगा, ठीक है, 10 और 80 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी 1 आएगा, और 15 और आपका 75 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी 1 आएगा। ऐसे आप देख लो कितना बार 1 आ रहा है, ठीक है। और 20 और 70 का तो भी 1 आएगा, 25 और 65 का तो भी 1 आएगा, 30 60 1 आएगा, 35 और 55, ठीक है, तो भी 1 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी 40 लोगे तो आपका 50 आएगा, तो भी 1 देगा, 45 लोगे तो आपका 45 यहाँ पर भी 1। अब 45 के आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि 45 के अगर आगे आप जाओगे तो क्या मिलेगा 50, तो 50 तो पहले ही आप ले सकते हो, ले चुके हो, देखो 50 यहाँ पे पहले ही ले चुके हो। तो यानी आपका मैक्सिमम ऐसे जाएगा, देखो कैसे जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ऐसे जाएगा। तो जब आपका साइन स्क्वायर 40 डिग्री आएगा तो वैसे साइन स्क्वायर 50 डिग्री आपका उसका कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर 40 डिग्री आया तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री जो होगा वो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बन जाएगा, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 41 हो जाएगा। और 45 डिग्री तो आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपको देखना है, तो 45 डिग्री क्या होता है, ध्यान से समझना, 45 डिग्री आपका 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, ये बना देगा 1/√2। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। अब आप समझना, फोकस करो, जो हम फिर से बताना चाहते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 ये भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो कितना 1 आ रहा है, जब 5 का 85 से जो होगा तो 1 आएगा, 10 80 ये भी 1 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 आया। और एक 1 तो ऐसे आएगा क्या, जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि 9, फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये यानी 9, 9 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो 5 का पेयर 85 के साथ बन जाएगा, क्योंकि जब साइन स्क्वायर 5 लिख रहे हो प्लस साइन स्क्वायर 85 लिखोगे तो साइन स्क्वायर 85 यानी कॉस स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 दे देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 ये भी 1 दे देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 80 जो है वो कॉस स्क्वायर 10 है। तो ये पेयर देखो कब तक बनेगा, 5 का 85 के साथ बना, 10 का 80 के साथ बना,
30 का 60 के साथ बनेगा, फिर 35 का 55 के साथ बनेगा, और 40 का 50 के साथ बनेगा। लेकिन 40 के बाद जब 45 पे जाओगे तो 45 का 45 के साथ बनना चाहिए, लेकिन 45 का तो केवल एक ही टर्म आएगा। ठीक है, देखो अगर 20 शुरुआत में 20 आ रहा है तो लास्ट में 70 आ रहा है, शुरुआत में 25 आएगा तो बाद में 65 आ रहा है, शुरुआत में 30 आएगा तो साथ में बाद में 60 आ रहा है, और जब बीच में 45 आ जाएगा तो 45 से एक ही बार आएगा। ठीक है, 9 है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, यानी 9 2 18 है, 19/2, 19/2 इसका आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपसे गलती कराने के बहुत सारे इसमें चांसेस दिए हुए हैं कि आप मान लीजिए कोई एक वन को मिस कर गए तो आपको कोई मान लीजिए 8 आंसर मिल गया तो आपको लगेगा 8 सही है। और सब आप सबको अगर आप करेक्टली ऐड कर रहे हो 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9, तो आपको 9 आंसर मिल सकता है ना। तो ये सब गलत कराने के आपको तरीके हैं, क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है इनसे। ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना, आपको समझना है क्या है क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, गुड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आप। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, अब इसको ट्राई कर लो, फिर हम आपको, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपको देखने में एक बार लग सकता है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा या कठिन क्वेश्चन। कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको हिंट दे देते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। ठीक है, देखो हिंट हम आपको देते हैं, करना क्या है बेसिकली। देखो, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 10। मतलब जो आपका ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको आपको सॉल्व कराना है, और सॉल्व करा के आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा जो आएगा वही अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो क्या है, थोड़ा सा हिंट हम आपको दे रहे हैं। इसको देखो 25 cos स्क्वायर थे, अगर आप cos थीटा को टी मान लो, आपको ऐसे करना है, लेट cos थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अगर आप cos थीटा को टी मानोगे तो मिल जाएगा 25 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करा के आप टी की वैल्यू निकालो। ठीक है, टी अगर आ जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि अल्फा क्या है, थीटा की वैल्यू है, क्योंकि अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट मतलब थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे वो अल्फा होगा। ठीक है, और यहां से आप टी निकालो, टी अगर हम थीटा ना निकाल के डायरेक्टली कॉस थीटा निकालते हैं तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करा के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा के आप क्या निकालोगे? टी की वैल्यू। अगर टी की वैल्यू आप निकाल ले तो वही कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, क्योंकि अल्फा जो है रूट है तो अल्फा थीटा को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कॉस अल्फा आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू कॉस अल्फा की मिलती है। अब कॉस अल्फा की दो वैल्यू मिलेंगी तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि रेंज आपका क्या है, π/2 से पाई के बीच में, और π/2 से पाई के बीच में जो कॉस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस की वैल्यू जब नेगेटिव वाली होगी वही आपको लेना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करा सकते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराना है नॉर्मली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा के आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, उसकी मदद से आप tan अल्फा और sin 2 अल्फा दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। देखो पिछला वाला आपको लिए होमवर्क है, आपको लग सकता है कि कठिन है, कठिन क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान आपसे बन जाएगा। ये वाला देखो, ये आपको सॉल्व करा के हम दिखाते हैं। नॉर्मली आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है, इसको ट्राई कर लो आप एक बार, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया इसको। देखो आसान क्वेश्चन, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या √2 कॉस थीटा, आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पर एक काम करें, देखना ध्यान से समझना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सही, देखो यहां से अगर हम एक काम करें, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, √2 कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कराओगे, ध्यान से समझना, दोनों साइड स्क्वायर कराओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कराते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस ये क्या है आपका साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम एक काम करें यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 को साइड भेज दे, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कॉस 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा 1 के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा यहाँ पे बराबर है। अब देखो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो जो कॉस थीटा माइनस, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है अल्टीमेटली, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के लिए उनको निकाल दो। एक काम करो, देखो वैल्यू किसकी निकालनी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। अब एक काम करते हैं, अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दे, सॉरी साइन थीटा से, ठीक है डिवाइड कर दे। देखो सिंपली कोई और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। जो हम तरीका बता रहे हैं ये भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, कि अगर आपको सॉल्व करना है आप नई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको देख के आप ये मत समझो कि यही तरीका आपको अपनाना है, नहीं, आप कोई दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सही आएगा अगर आप सही अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो। ये हम आपको एक दूसरा अप्रोच बता रहे हैं कि देखो इस टाइप की अप्रोच कभी कभी क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, इसलिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अदरवाइज आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, कोई दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हो। आप दूसरा तरीका कैसे फॉलो कर सकते हो, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा यानी टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा 1 के बराबर है, तो आप यहाँ से 2 थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, 2 थीटा निकालने के बाद आप थीटा निकाल सकते हो, फिर थीटा को आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, फिर आप ऑप्शन मैच करा सकते हो। ठीक है, ये तरीके हैं, लेकिन आपको ये फॉलो नहीं करना, कर सकते हो आप। इसमें देखो ये आसानी से कैसे आंसर आता है, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन में क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ रूट टू कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ध्यान से सुन लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस 2 कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में रूट टू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा कट गया और 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ में आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रूट टू कॉस थीटा है, जब हम दोनों साइड स्क्वायर कराएं तो क्या हो जाएगा, देखो जब जब भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का टर्म दिखे तो आप ये सोच सकते हो अगर स्क्वायर कराएंगे तो हमारा काम आसान हो सकता है। स्क्वायर कराने से हमको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बराबर मिल गए, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिंपली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में भी ऊपर नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, यानी कॉस 2 थीटा बन गया, और कॉस 2 थीटा साइन थीटा पहले ही निकाल लिए। देखो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, वही चीज हम यहाँ पे ले जाकर रख दिए। समझ में आया, तो रूट 2 साइन थीटा आपका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है, आप एक बार इसको भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिस्कशन आपको समझाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 2b, एंगल ए इज इक्वल टू 3b, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हुआ क्या, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, और ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी, और हमको दिया गया है ए इज इक्वल टू 2b, और जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, 3 एंगल बी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल हमारा क्या है, आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल है या राइट एंगल है या डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूछा गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, फोकस करते, अगर हम एक काम करें तो क्या कर सकते, देखो इसका मतलब आपको समझना है कि जो ए है
वो 2b के बराबर है, यानी एक साइड अगर b है तो उसका डबल है, मतलब एक साइड का डबल दूसरा साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कुछ यहाँ पर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो होगा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 180 डिग्री होगा। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। देखो बेसिकली ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ आइसोसेल्स। आइसोसेल्स मतलब क्या होता है, दो साइड सेम हो जाएंगी। इक्विलेटर मतलब तीनों साइड सेम हो जाएंगे। राइट एंगल मतलब क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आइसोसेल्स मतलब क्या होता है, दो साइड सेम होंगी, दो साइड सेम। इक्विलेटर मतलब तीनों साइड सेम। देखो अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। तीनों एंगल सेम होंगे, तीनों 60 डिग्री आने चाहिए। तीनों 60 डिग्री आने चाहिए। इक्विलेटरल तो हो नहीं सकते, इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता। इक्विलेटर क्यों नहीं हो सकता, आप ध्यान से समझना कि अगर अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम है, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए इज टू 3 एंगल बी, मतलब एक एंगल ऐसा है जो कि दूसरे का 3 गुना है। सपोज करो कि अगर 30 है तो दूसरा 90 डिग्री है, इस टाइप का केस है। ठीक है, तो इसलिए हम ये इक्विलेटरल तो नहीं बोल सकते। अब आइसोसेल्स में क्या होता है, दो साइड सेम होती है। देखो अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये साइड और ये साइड दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम होगा, दोनों एंगल सेम होगा। मतलब अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, चूंकि तीनों का एंगल 180 डिग्री होता है। सही। अब ठीक है, क्या ये आइसोसेल्स बन सकता है, क्या ये आइसोसेल्स बन सकता है, क्योंकि देखो इसमें लिया हुआ है ए इज टू टू बी, मतलब एक साइड है दूसरे की डबल भी है। ठीक है, साइड का तो यहाँ पे गेम है। सही है, साइड का यहाँ पे हो सकता है। चलिए थोड़ा राइट एंगल को चेक करते हैं, राइट एंगल चेक करते हैं। देखो आइसोसेल्स अभी थोड़ा सा कम क्लियर हो पा रहा है, तो आइसो राइट एंगल चेक कर सकते हैं। देखो राइट एंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखो अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो मान लो कि सी एंगल 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। मान लो कि सी एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री आ जाएगा। और जो एंगल ए है वो 3 एंगल बी के बराबर है, मान लो कि 3 एंगल बी और 4 एंगल बी आ जाएगा। ठीक है, समझो, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एंग ए जो है साइड 2b के बराबर है, सही। एंगल ए 3 एंगल बी के बराबर है, तो मान लो एक एंगल कोई आपका 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो जो शेष दो एंगल बचेंगे उनका समेशन क्या होगा 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए प्लस बी आपका 90 डिग्री, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो एंगल ए जो 3 एंगल बी, यानी 3ab और 4b किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, यानी बी क्या हो जाएगा 90/4, यानी कि 45/2। बी है 45/2 और 135/2। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो 145 पे 135, सही। तो ए प्लस बी यहाँ पे करने पे आपको 90 डिग्री मिल जा रहा है, सही। ए 45, ए आपका बी आ जाएगा 45/2 और ए आ जाएगा 45, यानी 135/2, ये हो सकता है। और सी आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एंगल है, एंगल 3b के बराबर है, ये का सेटिस्फाई कर। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल तो चलो नहीं हो सकता, राइट एंगल होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा। तो चूंकि ए इज टू बी आपको दिया है, थोड़ा सा चलो नॉर्मली दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। देखो साइन रूल पता है ना, साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल क्या होता है, देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा। ए इज इक्वल टू 2b आपको दे रखा, ये क्या है 2b अपॉन साइन ए क्या है 3b के बराबर, 3b बी अपॉन साइन बी। अब देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 साइन बी किसके बराबर है sin 3b। sin 3b क्या होता है 3 sin b माइनस 4 sin³ b। क्या होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया।
अब देखो, अगर हम एक काम करें, इधर साइड में ले आए इसको, तो 4 sin क्यूब भी और माइनस साइन भी इज इक्वल टू है 0। देखो साइन भी कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 sin² भी -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन भी 0 हो सकता है, तो बी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ये पॉसिबल नहीं है, अगर किसी भी ट्रायंगल, आप ट्रायंगल बना रहे हो, कोई एक एंगल 0 डिग्री ले लोगे तो कैसे ट्रायंगल बनेगा। टू साइन स्क्वायर भी -1 आपका 1 है, तो साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1/2, यानी जो साइन भी है वो क्या है, 1/√2, तो बी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, बी क्या है, 45 डिग्री। अगर बी 45 डिग्री है, बी 45 डिग्री है, तो ए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो बी अगर 45 डिग्री है तो ए क्या हो जाएगा, 45 × 3 यानी 135 डिग्री। ठीक है, ए 135 डिग्री होगा, तो सी क्या हो जाएगा, ए अगर 135 डिग्री है, बी आपका 45 डिग्री है। हाँ, तो समझना, आपको ये कैसे हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ध्यान से समझना, फिर से रिपीट करते हैं। हमने साइन रूल लगा दी, साइन रूल में अपॉन साइन इज टू बी अपॉन साइन बी करके सॉल्व करा दी, और बी की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 45 डिग्री। अब बी अगर 45 डिग्री है तो ए क्या है, 135 डिग्री, और ए प्लस बी करते ही हमको 90 डिग्री मिल जा रहा है, सॉरी 180 मिल जा रहा है। 135 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 50, 180, ए प्लस बी ही हमको 180 मिल जा रहा है, तो सी क्या हो जा रहा है, 0, सी 0 डिग्री। अगर सी 0 डिग्री आ रहा है तो ट्रायंगल बनेगा कैसे। ठीक है, तो इस, तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे साइन भी कॉमन निकालोगे, ध्यान से देखो ये मिस्टेक, अगर यहाँ पे साइन भी कॉमन निकालोगे तो 4 sin² भी आएगा ना। देखो थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे अगर साइन भी आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 sin² भी -1 इज इक्वल टू 0। तो साइन भी तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से sin² भी 0 होगा, यानी साइन भी क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो जाके आपका सेटिस्फाई करेगा, तो बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था ना, शायद आपने गलती करते टाइम ही पकड़ लिया होगा। बी अगर 30 डिग्री है तो ए क्या हो जाएगा, 30 × 3 यानी 90 डिग्री, और सी क्या हो जाएगा, 90 + 30 यानी 120, और सी हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, यानी एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, फोकस करके बिल्कुल समझना है आपको। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हम नॉर्मली साइन रूल लगा दिए। साइन रूल कैसे, ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, चूंकि एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में, ए और बी की साइड में रिलेशन दिया हुआ है, और ए और बी के एंगल में भी रिलेशन दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट वे जो है यूज करने का वो है साइन रूल। क्योंकि साइन रूल क्या होता है, एंगल ए साइड ए का रिलेशन एंगल बी साइड बी से दिया जाता है। ठीक है, तो उसका यूज हम यहाँ पे किए, यानी ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी में ये यूज कर लिए। क्योंकि ए 3b के बराबर दिया हुआ है, एंगल ए एंगल 3b के बराबर दिया, और ए जो साइड ए है वो 2 × साइड बी के बराबर दिया हुआ, तो उस चीज का यूज करके हम निकालिए, तो बी हमको मिल गया 30 डिग्री। अगर बी 30 डिग्री है तो नॉर्मली ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ए 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, देखो क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे बच गए हैं ना, तो लेकिन हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। देखो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो हुआ है, देखो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था, लेकिन जो पहला लेक्चर था उसमें 22 क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चन और सॉल्व हो गया है, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं लगभग। आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है इसमें काफ़ी सारा पार्ट कवर हो चुका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बाद में देखो हो, चूंकि अभी एक टॉपिक है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का और जो आपका प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल का, उसका क्वेश्चन ज़्यादा हम सॉल्व नहीं किए, नॉर्मली केवल ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस था अपना, और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी एक भी सॉल्व हम आपको नहीं करा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन फोकस जो ट्रिग्नोमेट्री का है उस ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग अच्छे से कर लिए। अगर टाइम मिलेगा बाद में कि हम हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि इसमें आपके पीडीएफ में आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के भी रखे हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि
और भी चैप्टर्स पढ़ने, भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इसलिए 40 क्वेश्चन आपके सफिशियंट है। आप जितना बढ़िया से हम नोट्स बनवाए हैं उतना मस्त से आप नोट्स रिवाइज करिए, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलाज आप बार बार रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो जाके आपको कमांड फील हो। ठीक है, तो एंड करेंगे इस लेक्चर को, अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो कि इंडिया के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।